सीटी, बीएसटीसी, पीस्थान पुलिस या एस जैसी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। ओपन कोड। इस चैनल पर हम आपको रीट के नोट्स, सीट के नोट्स, रैस के नोट्स, बीएसटीसी और पीटी के नोट्स, वो भी एनसीईआरटी बुक्स और प्रमाणिक वेरीफाइड सोर्सेज से वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में पूरी परीक्षा की तैयारी करवाते हैं। क्लोज कोट। यहाँ आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट क्लियर नोट्स, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राजस्थान जीके स्पेशल। क्लोज कोट। शास्ट हमारे यूट्यूब चैनल्स प्रेजेंटर। ओपन कोट। हमारे चैनल हैं। क्लोज कोट। राधिका बाय जीके नोट्स, किशोरी बाय जीके नोट्स। ओपन कोट। इन तीनों चैनलों पर आपको रीट, सीटी, रैस, बीएसटीसी, पीटी और पुलिस एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन मिलेगी, वो भी एक ही जगह। मोटिवेशन लाइन बहुत जरूरी। ओपन कोट। अगर आपका लक्ष्य सरकारी नौकरी है तो मेहनत आज से शुरू करनी होगी। क्लोज ओपन कोट। हम आपका साथ देंगे कॉन्सेप्ट से लेकर सिलेक्शन तक। क्लोज कोट। सीटीए। ओपन कोट। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओपन कोट। क्योंकि सही मार्गदर्शन, नियमित मेहनत स्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एक प्रमुख भौगोलिक प्रदेश है। ये मालवा पठार का पूर्वी विस्तार माना जाता है। हाड़ौती क्षेत्र अपनी उपजाऊ काली मिट्टी, नदियों की बहुलता और अपेक्षाकृत अधिक वर्षा के लिए जाना जाता है। राजस्थान के अन्य शुष्क भागों की तुलना में यहाँ का प्राकृतिक वातावरण अधिक अनुकूल है। हाड़ौती नाम की उत्पत्ति हाड़ा चौहान राजपूतों से मानी जाती है, जिन्होंने इस क्षेत्र पर लंबे समय तक शासन किया। भौगोलिक विस्तार। हाड़ौती पठार मुख्यतः निम्न जिलों में फैला है: कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। सीमाएं उत्तर चंबल नदी, दक्षिण विंध्याचल पर्वतमाला, पश्चिम अरावली पर्वतमाला, पूर्व मध्य प्रदेश का पठारी क्षेत्र। भू आकृतिक विशेषताएं। यह एक समतल से लहरदार पठार है। औसत ऊंचाई 300 to 500 मीटर है। चंबल और उसकी सहायक नदियों द्वारा गहरी खाया रवीन्स बनी हुई हैं। चट्टानें मुख्यतः बेसाल्ट और विंध्यन शैल समूह की हैं। जलवायु। हाड़ौती पठार की जलवायु उपोष्णकटिबंधीय सब ट्रॉपिकल है। प्रमुख विशेषताएं: गर्मियां अधिक गर्म 60 सर्दियां हल्की ठंड at 20। वर्षा। राजस्थान में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा at 2000 मिमी। मानसून यहाँ सक्रिय रहता है, इसलिए ये क्षेत्र कृषि के लिए अनुकूल है। नदियां और जल संसाधन। हाड़ौती पठार राजस्थान का सबसे नदी समृद्ध क्षेत्र माना जाता है। प्रमुख नदियां। सबसे प्रमुख काली सिंध, पार्वती, परवन, आहू। इन नदियों पर कई बांध और जल विद्युत परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रमुख बांध कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध। मिट्टी और वनस्पति। मिट्टी काली कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी, अत्यंत उपजाऊ, नमी धारण करने की क्षमता अधिक। वनस्पति सागवान, साल, धाक, बबूल। यहाँ वन क्षेत्र राजस्थान के कई अन्य भागों से अधिक है। कृषि। हाड़ौती पठार राजस्थान का प्रमुख कृषि क्षेत्र है। प्रमुख फसलें गेहूं, सोयाबीन, चना, मक्का, धान। कुछ क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा और सिंचाई सुविधाओं के कारण यहाँ दोहरे फसल चक्र का प्रचलन है। खनिज संसाधन। हाड़ौती क्षेत्र खनिजों में भी समृद्ध है। प्रमुख खनिज चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, फॉस्फेट, सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल। मानव जीवन और संस्कृति। जनसंख्या अपेक्षाकृत घनी है। कृषि मुख्य आजीविका है। कोटा, बूंदी और झालावाड़ सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक नगर हैं। कोटा अपनी कोचिंग, संस्कृति और शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। आर्थिक महत्व। कृषि उत्पादन में अग्रणी। जल विद्युत उत्पादन, औद्योगिक विकास, सीमेंट, ऊर्जा, परिवहन और शहरीकरण। समस्याएं और चुनौतियां। चंबल क्षेत्र में बीहड़ समस्या, मृदा अपरदन, वन कटाव, जल प्रदूषण। उपसंहार। हाड़ौती पठार राजस्थान का वह भाग है जहां जल, मिट्टी और मानव श्रम का सुंदर संतुलन देखने को मिलता है। ये क्षेत्र न केवल कृषि और जल संसाधनों में समृद्ध है, बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही संरक्षण और सतत विकास नीतियों से हाड़ौती पठार राजस्थान के विकास की मजबूत आधारशिला बना रह सकता है।
ये क्षेत्र मालवा पठार का विस्तार माना जाता है। राजस्थान के अन्य भागों की तुलना में यहाँ वर्षा अधिक होती है, इसलिए नदियों का जाल सघन है। हाड़ौती पठार की नदियाँ कृषि, जल विद्युत, सिंचाई और मानव जीवन की आधारशिला हैं। हाड़ौती पठार की नदी प्रणाली। हाड़ौती पठार की अधिकांश नदियाँ चंबल नदी तंत्र से संबंधित हैं। ये नदियाँ पठार को काटती हुई गहरी घाटियाँ और बीहड़ बनाती हैं। 1. चंबल नदी सबसे प्रमुख। परिचय। चंबल नदी हाड़ौती पठार की मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण नदी है। उद्गम जनापाव पहाड़ी। प्रवाह मार्ग मध्य प्रदेश, राजस्थान, कोटा, बूंदी, बारां, उत्तर प्रदेश, अंत में यमुना नदी में मिलती है। विशेषताएं: बारहमासी नदी गहरी घाटियां और बीहर बनाती है। जल विद्युत उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। प्रमुख परियोजनाएं: राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज। खाली सिंध नदी उद्गम मालवा पठार। प्रवाह झालावाड़ और बारां जिलों से होकर बहती है, अंत में चंबल नदी में मिलती है। विशेषताएं: बारहमासी, सिंचाई में अत्यंत उपयोगी, तटवर्ती क्षेत्र उपजाऊ। पार्वती नदी उद्गम विंध्याचल पर्वतमाला, मध्य प्रदेश। प्रवाह झालावाड़ और बारां, अंत में चंबल नदी में मिलती है। विशेषताएं: वर्षा आधारित लेकिन अपेक्षाकृत लंबी अवधि तक बहती है। कृषि क्षेत्र को जल उपलब्ध कराती है। 6. परवन नदी उद्गम मध्य प्रदेश का पठारी क्षेत्र। प्रवाह बारां जिले से होकर चंबल नदी में मिलती है। विशेषताएं: मौसमी नदी, मानसून में उग्र प्रवाह। परिचय। यह हाड़ौती पठार की एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सहायक नदी है। प्रवाह कोटा और बूंदी क्षेत्र चंबल नदी में मिलती है। 6. उटवानी और चाकनी नदियाँ। लघु नदियाँ। ये नदियाँ स्थानीय जल निकास का कार्य करती हैं, वर्षा पर निर्भर होती हैं, कृषि और भूजल पुनर्भरण में सहायक हैं। नदियों की सामान्य विशेषताएं: अधिकांश नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं। चंबल नदी तंत्र से संबंधित हैं। पठारी भाग को काटकर गहरी घाटियां बनाती हैं। कृषि और जल विद्युत दोनों के लिए उपयोगी हैं। हाड़ौती पठार में नदियों का महत्व। कृषि, सिंचाई सुविधाएं बेहतर, गेहूं, सोयाबीन, चना जैसी फसलों का उत्पादन। ऊर्जा, जल विद्युत परियोजनाएं, मानव बस्तियां, नदियों के किनारे नगरों का विकास, कोटा जैसे बड़े शहर। समस्याएं: मृदा अपरदन, बीहरों का विस्तार, जल प्रदूषण, अनियंत्रित दोहन। उपसंहार: हाड़ौती पठार की नदियां राजस्थान की जीवन रेखा कही जा सकती हैं। चंबल और उसकी सहायक नदियों ने इस क्षेत्र को उपजाऊ, विकसित और आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है। इन नदियों का संरक्षण और संतुलित उपयोग ही हाड़ौती पठार के सतत। पठार की पहाड़ियाँ। भूमिका: हाड़ौती पठार राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है और इसे मालवा पठार का विस्तार माना जाता है। ये क्षेत्र केवल नदियों और उपजाऊ मिट्टी के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी पठारी पहाड़ियों, कगारों, स्कार्पमेंट्स और शैल संरचनाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। हाड़ौती पठार की पहाड़ियाँ नदियों के प्रवाह को नियंत्रित करती हैं, जलवायु को प्रभावित करती हैं और क्षेत्र को प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। हाड़ौती पठार की पहाड़ियों की सामान्य विशेषताएं। ये पहाड़ियाँ बहुत ऊंची नहीं हैं, बल्कि निम्न व मध्यम ऊंचाई की हैं। 2. अधिकांश पहाड़ियाँ और विंध्यन शैल समूह से संबंधित हैं। 3. पहाड़ियों का स्वरूप अधिकतर समतल शीर्ष, टेबल टॉप या ढालदार है। नदियों द्वारा कटाव के कारण यहाँ घाटियाँ और बीहड़ बने हैं। ये पहाड़ियाँ जल विभाजन का कार्य करती हैं। 1. विंध्याचल श्रेणी रेंज। परिचय। हाड़ौती पठार की सबसे प्रमुख पर्वतीय श्रेणी विंध्याचल पर्वतमाला है। स्थिति: हाड़ौती पठार के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी भाग में झालावाड़ और बारां जिलों में इसका प्रभाव अधिक दिखाई देता है। विशेषताएं: पठारी स्वरूप, कठोर शैलिंग, नदियों का उद्गम क्षेत्र। विंध्याचल श्रेणी हाड़ौती पठार की दक्षिणी सीमा बनाती है। अरावली श्रेणी का प्रभाव: यद्यपि अरावली पर्वतमाला सीधे हाड़ौती पठार में नहीं फैली है, फिर भी इसका पश्चिमी भाग पर अप्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है। विशेषताएं: पश्चिमी भाग में निम्न पहाड़ियां, चंबल नदी तंत्र की दिशा निर्धारण में सहायक, भूगर्भीय संरचना पर प्रभाव। 3. मुकंदरा की पहाड़ियां। परिचय। मुकंदरा की पहाड़ियां हाड़ौती पठार की प्रसिद्ध पहाड़ी श्रृंखला हैं। स्थिति:
कोटा और झालावाड़ जिलों के बीच चंबल नदी के दक्षिण में विशेषताएं। घने वन क्षेत्र, मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व का क्षेत्र जैव विविधता से भरपूर। बूंदी कोटा की पहाड़ियां, परिचय बूंदी और कोटा के आसपास की पहाड़ियां हारौती पठार के उत्तरी भाग में स्थित हैं। विशेषताएं, बलुआ पत्थर की संरचना, ऐतिहासिक किले इन्हीं पहाड़ियों पर बने हैं। चंबल नदी की घाटी का निर्माण। झालावाड़ की पहाड़ियां, परिचय, झालावाड़ को राजस्थान का चिरापूंजी भी कहा जाता है, जिसका एक कारण यहाँ की पहाड़ियां भी हैं। विशेषताएं, अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई, अधिक वर्षा, घने वन, कृषि के लिए उपयुक्त टालें। पहाड़ियों का भौगोलिक महत्व, जल विभाजक का कार्य, चंबल और उसकी सहायक नदियों के बीच जल विभाजन। वर्षा में सहायक, पहाड़ियां मानसूनी हवाओं को रोककर वर्षा में सहायक होती हैं। 3. मृदा संरक्षण, पहाड़ियां मिट्टी के अपरदन को कुछ हद तक रोकती हैं। पहाड़ियों का आर्थिक एवं पर्यावरणीय महत्व, वन संपदा, खनिज संसाधन, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, पर्यटन स्थल, वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र। समस्याएं, वनों की कटाई, खनन गतिविधियां, मृदा अपरदन, जैव विविधता पर संकट। उपसंहार, हारौती पठार की पहाड़ियां इस क्षेत्र की भौगोलिक पहचान और प्राकृतिक संतुलन की आधारशिला हैं। विंध्याचल और मुकंदरा जैसी पहाड़ी श्रेणियां न केवल जलवायु और नदियों को प्रभावित करती हैं, बल्कि जैव विविधता और मानव जीवन को भी संरक्षण प्रदान करती हैं। हारौती पठार की जलवायु, भूमिका, हारौती पठार राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है और इसमें कोटा, बूंदी, बारां तथा झालावाड़ जिले सम्मिलित हैं। ये क्षेत्र मालवा पठार का विस्तार माना जाता है। राजस्थान के अन्य भागों की तुलना में हारौती पठार की जलवायु अधिक आर्द्र, संतुलित और अनुकूल है। यहाँ अपेक्षाकृत अधिक वर्षा, मध्यम तापमान और विकसित नदी तंत्र पाया जाता है, जिससे यह क्षेत्र कृषि और मानव बसावट के लिए उपयुक्त बनता है। जलवायु का प्रकार, हारौती पठार की जलवायु उपोष्णकटिबंधीय मानसूपिकल मानसूनी जलवायु में है। प्रमुख विशेषताएं, गर्म ग्रीष्म ऋतु, अपेक्षाकृत ठंडी शीत ऋतु, पर्याप्त मानसूनी वर्षा, पश्चिमी राजस्थान की तुलना में अधिक आर्द्रता। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून, हारौती पठार में ग्रीष्म ऋतु गर्म होती है, परंतु पश्चिमी मरुस्थल जितनी कठोर नहीं होती। औसत तापमान 30 मई और जून सबसे गर्म महीने। कभी कभी लू चलती है, पर उसका प्रभाव सीमित रहता है। नदियों और वनस्पति के कारण तापमान कुछ हद तक नियंत्रित रहता है। वर्षा ऋतु जून से सितंबर, हारौती पठार में वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। वर्षा की मात्रा, औसत वार्षिक वर्षा 8 से 10 मिमी, झालावाड़ और बारां में वर्षा अधिक, कोटा और बूंदी में वर्षा। विशेषताएं, वर्षा अपेक्षाकृत नियमित, कभी कभी मूसलधार वर्षा, चंबल और उसकी सहायक नदियों में जल प्रवाह बढ़ जाता है। शीत ऋतु नवंबर से फरवरी, शीत ऋतु हारौती पठार में सुहावनी और हल्की ठंडी होती है। औसत तापमान 80 से इन रात ठंडी, दिन सुखद, पाला पड़ने की संभावना बहुत कम। यह ऋतु कृषि और मानव जीवन के लिए सबसे अनुकूल मानी जाती है। आर्द्रता और वायु प्रवाह, मानसून काल में आर्द्रता अधिक रहती है, ग्रीष्म ऋतु में आर्द्रता मध्यम, शीत ऋतु में शुष्कता बढ़ जाती है। वायु प्रवाह मानसूनी पवनों और स्थानीय भू आकृतिक संरचना द्वारा नियंत्रित होता है। जलवायु पर भौगोलिक कारकों का प्रभाव। 1. विंध्याचल पर्वतमाला दक्षिणी भाग में स्थित, मानसूनी हवाओं को रोककर वर्षा में वृद्धि करती है। 2. नदियां, चंबल, काली सिंध, पार्वती आदि नदियां तापमान को संतुलित रखने में सहायक। वन क्षेत्र, झालावाड़ और कोटा क्षेत्र के वन आर्द्रता बढ़ाने में सहायक। जलवायु का कृषि पर प्रभाव, अनुकूल जलवायु के कारण हारौती पठार राजस्थान का प्रमुख कृषि क्षेत्र है। प्रमुख फसलें, गेहूं, सोयाबीन, चना, मक्का, धान। कुछ क्षेत्रों में यहाँ दोहरी फसल प्रणाली व्यापक रूप से प्रचलित है। जलवायु से जुड़ी समस्याएं, कभी-कभी अतिवृष्टि, मृदा अपरदन, नदियों के किनारे बीहड़ों का विकास, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। उपसंहार, निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि हारौती पठार की जलवायु राजस्थान के अन्य भागों की तुलना में अधिक अनुकूल और संतुलित है। पर्याप्त वर्षा, मध्यम तापमान और विकसित नदी तंत्र ने इस क्षेत्र को कृषि, वनस्पति और मानव जीवन के लिए उपयुक्त बनाया है।
यदि जल संसाधनों और पर्यावरण का संरक्षण किया जाए, तो हाड़ौती पठार भविष्य में भी राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा।